हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। मैंने कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल और सैनिक स्कूलों की वैकेंसी भी कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के नाम पर क्लिक करके चैनल पेज पर जाकर भी देखना चाहें तो सारी वैकेंसी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डीपीएस उज्जैन की पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री पीआरटी एवं एडमिन स्टाफ की वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी करने जा रहे हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन की वैकेंसी। फैकल्टी रिक्वायर्ड लिखा है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम डायनामिक कैंडिडेट्स हु एस्पायर टू इंस्पायर। तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और अगर आप भरते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन, वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स ऑफ द स्टेट इम्पार्टिंग होलिस्टिक एंड चाइल्ड कॉन्सेंट्रिक एजुकेशन, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसिंग experienced innovative candidates to nurture the student for being global citizens। मतलब खुद के बारे में बताया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अग्रणी संस्था बनने जा रही है, और ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है ऐसे टीचर्स की जो कि इनोवेटिव हो और बच्चों के फ्यूचर के लिए या उन्हें ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की जो आवश्यकता है उसमें पीजीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इतने सब्जेक्ट दिए गए। लगभग सारे ही सब्जेक्ट इन्होंने ले लिए हैं, कुछ एक छूटे हुए हैं बस। टीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, सोशल साइंस, साइंस, डांस, म्यूज़िक, इतने सब्जेक्ट यहाँ पर टीजीटी के लिए लिए गए हैं। और पीआरटी के लिए यहाँ पर लिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पर क्या है कि पीआरटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लिए गए हैं। मतलब यहाँ पर पीआरटी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक क्लास दे दी जाती है और वही क्लास आपको हैंडल करना होती है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स के पीरियड लगते हैं, और सभी प्राइमरी टीचर्स जो है अपने अपने सब्जेक्ट्स जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पीआरटी के अलग से क्लासेस होती है और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है। प्री पीआरटी मतलब पीआरटी के पहले, मतलब नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और with NTT degree, teachers who have completed schooling from English medium CBSE school preferred। मतलब यह है कि यहाँ पर एक अलग से डिप्लोमा होता है, टीचर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और विथ एनटीटी डिग्री। ये एनटीटी डिग्री क्या है? ये एक अलग डिग्री है जो जिसका अर्थ होता है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये अगर आपका है, या फिर एक एमटीटी करके भी डिग्री है जिसके बारे में अपन एक अलग बात करेंगे आगे जाके, तो वो भी डिप्लोमा इन मॉन्टेसरी टीचर एजुकेशन होता है। तो ये अगर दो में से कोई डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसमें प्री पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स की स्कूलिंग सीबीएसई स्कूल से हुई है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल से, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर एडमिन स्टाफ की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, बस के आने जाने लाने ले जाने वाले इंचार्ज के लिए, एडमिशन काउंसलर कम रिसेप्शनिस्ट और एस्टेट ऑफिसर, ये 3 पोस्ट और भी यहाँ पर एडमिन स्टाफ के रूप में दी गई है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विथ एनटीटी ऑब्लिक एमटीटी, यहाँ पर बताया गया। एनटीटी मतलब तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग हो गई, और एमटीटी मतलब मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग हो गई। मैं अप्लाई फॉर प्री पीआरटी एंड विथ बीएड फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। अगर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड होना जरूरी है। अलॉन्ग विद देयर प्रूवन credentials by 25/4/2022 on the prescribed form available from the school office
12 to 4 PM. School website on payment of ₹300 in cash or by demand draft drawn in favor of दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन। मतलब ये है कि ये ₹300 का एक डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल उज्जैन के नाम से हो, और ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो आप यहाँ पर 25/4/2022 से 12 से 4 के बीच में यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ सबमिट द फॉर्म अंटिल 25 अप्रैल 2022 शॉर्ट लिस्टेड। मतलब 25 अप्रैल तक जो है वो फॉर्म सबमिट करना है और शॉर्ट लिस्टेड बाय 27 अप्रैल, और उनको 27 अप्रैल तक शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को 2 मई के दिन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल यहाँ पर सैलरी विथ नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। मतलब पे स्केल की आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये DPS है और ये फुल सैलरी देता है। लगभग गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सैलरी ये लोग देते हैं। तो 45,000 के प्लस जो है आराम से सैलरी होने वाली है, और PGTS की सैलरी तो और भी ऊपर जाएगी। और यहाँ पर इसका एड्रेस जो है वो है DPS कैंपस, ग्राम जयंतपुर, मक्सी रोड, उज्जैन। इसकी वेबसाइट है www.dpsujjain.org और ईमेल एड्रेस है info@dpsujjain.org। अब अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी हो तो आप जो है ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं, और इसमें ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है तो हम कॉन्टैक्ट तो इनसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इसकी वेबसाइट पर जा कर के और एक बार और एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। मैं PGT TGT और बाकी सारे स्टाफ के लिए जो है मैं वापस से एक और इन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया दिया हुआ है वो और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी मैंने DPS के करियर पोर्टल से डाउनलोड किया है। इसके अंदर क्वालिफ़िकेशंस बताई गई है। TGT ऑल सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो विथ BEd, और BEd भी ज़रूरी है। प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। TGT की क्वालिफ़िकेशन इन्हें फिर से लिखिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd। फिर PGT इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए जो है इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस इन टीचिंग क्लास 10th एंड 12th विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स। मतलब ये है कि अगर आपने 10वीं और 12वीं का अच्छा परीक्षा परिणाम दे रखा है और उसका अगर उसको आप प्रूफ भी कर सकें सर्टिफिकेट के द्वारा, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना है। और पोस्ट ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, BEd तो होना ज़रूरी है। PRT के लिए ग्रेजुएट प्लस BEd, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स विद एक्सपीरियंस इन टीचिंग क्लास 1st to 5th प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पर ग्रेजुएट और BEd जो है प्राइमरी टीचर के लिए PRT के लिए मांगा गया है, और 1 से 5 तक की कक्षाओं को टीच करने का अगर एक्सपीरियंस है और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपकी जो सहभागिता है तो आप यहाँ पर PRT के लिए प्रेफरेंस में आ जाएंगे। प्री PRT के लिए ग्रेजुएट विद NTT और ECCE, तो ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग और ग्रेजुएट होना चाहिए और नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग भी उसकी होना चाहिए, तो वो प्री PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर जो कि म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इनके भी इनकी एलिजिबिलिटी तो फिक्स होती ही है। और कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए एबिलिटी टू वर्क विथ CBSE, नॉलेज ऑफ कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, एनिमेशन, पाइथन, जनरल MS यूजेज। मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल की जो ज़रूरत है उसके लिए ये इन्होंने CBSE के साथ कार्य करने की क्षमता पूछी है, और आपको कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, एनिमेशन और पाइथन का नॉलेज के साथ साथ आपको MS का नॉलेज भी होना ये और उपयोग करना आना चाहिए।
इसमें यहाँ पे एक नोट डाला गया, ऑल पोस्ट रिक्वायर्स कैंडिडेट्स विद एन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज इन अ रेपुटेड स्कूल, प्लीज़ ईमेल रिज्यूम एट info@dpsujjain.org mentioning the subject and the post applied for। मतलब आप जब पोस्ट अप्लाई करें तो इसमें सब्जेक्ट और पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिखिए। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी पूरी होती है दोस्तों। अगली वैकेंसी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।